हेलो गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ने से पहले डेली की तरह हम क्वेश्चंस पूछेंगे, करेंगे कुछ। हम क्यों कहते हैं हु इज़ देयर, हम नहीं कहते हुम इज़ देयर ना। जैसे कि हु कॉल्ड यू, हुम डिड यू कॉल, तो दोनों का मीन्स अलग अलग है क्या? यहाँ पर हु है, यहाँ पर हुम है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हुज बैग इज़ दिस, हुज बैग इज़ दिस, इन दोनों में सेंटेंस कौन सा सही है? यहाँ पर परेशन परेसिव केस सही से यूज़ किया गया है या फिर यहाँ पर सही से यूज़ किया गया है? वॉट और विच में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये दोनों सेम है? इन्हीं सभी क्वेश्चंस का हम आंसर जानेंगे आगे क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये कि वॉट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेट वर्ड का ही मतलब होता है कि टू आस्क समथिंग, किसी से कुछ पूछना। तो सिंपल ये करते क्या है, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, प्रोनाउन जो है ना वो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से नाउन्स के प्लेस पर यूज़ होते हैं? तो सिंपल जो सेंटेंस में आंसर होता है ना, तो कोई भी एक आंसर की जगह पर ही क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हु, होम, हुज, विच और वॉट, इन ये सब के सभी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ अलग इनका मतलब यूज़ होता है, ठीक है। हु जो है ना वो पर्सन्स को ही पूछता है और होम भी, बट हु जो है ना वो सब्जेक्टिव केस होता है और होम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। विच का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होते हैं। हुज आपका होता है परेसिव केस, ठीक है, जो कि ऑनरशिप मतलब बताता है, आपको अधिकार बताएगा किसी चीज़ पर। और वॉट जो होता है ना वो कोई थिंग या फिर इंफॉर्मेशन पूछता है। और विच मतलब सिलेक्शन भी बताता है, वो भी स्पेसिफिक कुछ ऑप्शंस होंगे उसमें से, ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हु ब्रोक द विंडो, है ना, तो किस मतलब कोई इंसान नहीं तोड़ी होगी, सिंपल सी बात है। लाइफलेस थिंग तो तोड़ नहीं सकती विंडो को, है ना। होम डिड यू मीट यस्टरडे, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तुम किससे मिले थे कल, ठीक है, ऐसे करके पूछा है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फ़ोन, यानी यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन ही पूछ रहा है हुज फोन, तो फ़ोन किसका है ना, मतलब एक प्रकार से तो अधिकार ही है ना। आगे बोला है विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, अब कलर कुछ स्पेसिफिक होंगे तो इसलिए विच का यूज़ किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑप्शंस होंगे ना, मतलब कलर तो नॉर्मल है, उतने ही कलर्स होंगे, उसमें से पूछा गया है। अगर अनलिमिटेड होंगे तो उसके लिए अलग यूज़ करेंगे, वो हम बताएंगे आप, ठीक है। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, तो वॉट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा हु जो है ना वो पूछता है क्वेश्चन, बट यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। हु सब्जेक्ट मतलब कि इट डज द एक्शन, किसने किया एक्शन। तो हु इज़ योर क्लास टीचर, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कौन है तुम्हारे क्लास टीचर। अच्छा सब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर रख के देख लीजिएगा आप, ही और शी में किसी को भी, ठीक है, क्योंकि पर्सनस को वही बताएंगे सिंगुलर। तो ही इज़ योर क्लास टीचर, आंसर आपको मिल रहा है तो हु सही है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यानी होम का यूज़ करेंगे हम। सब्जेक्टिव केस रिप्लेस करेगा मतलब ही और शी। ऐसे याद ना रखिए आप, सिंपल सा याद रखिए, जब भी आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इज़ आपकी वर्ब है ना, तो पहले आपको सब्जेक्ट ही चाहिए यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव केस आएगा सभी में, ठीक है। वर्ब है ना यहाँ पर, रोट, इज़, कॉल्ड, वॉन, इज़, ऐसे करके। होम इज़ योर टीचर नहीं होगा, क्योंकि इज़ तो आपकी वर्ब, तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनेगा नहीं, सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर होम नहीं हु आएगा। ऐसे ही होम कॉल्ड यू नहीं हो पाएगा, यू ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहिए, विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, बात ये है, ओके। आगे होम जो है ना वो भी पर्सन्स को ही बताता है, बट इसको यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग, ठीक है। ये रिसीव करता है किसी एक एक्शन को। ऐसे होम डिड यू मीट एट द पार्टी, ऐसे कुछ हो गया था, है ना। होम आर यू कॉलिंग, तुम किसे पुकार रहे हो, कॉल कर रहे हो, है ना, किसे। तो होम का वैसे जनरल हिंदी में मतलब होता है किसे या फिर किसको, ठीक है। तो ये किसी ना किसी आंसर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ऐसे हमने बोला यू आर कॉलिंग माधव, तो होम, तो माधव हटा के होम, ठीक है, पर्सन की जगह पे, लेकिन ऑब्जेक्ट है, ओके। मतलब हिम और हर रख के देख लो, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि यू आर कॉलिंग हिम, तो हिम को रिप्लेस कर दिया, सेंस चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ठीक है। हु डिड यू कॉल, यहाँ पर गलत हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, फिर यहाँ पर वर्ब है। तो अब अगर ये सब्जेक्टिव केस रखेंगे तो इसके लिए एक वर्ब और चाहिए होगी, तो एवरी सब्जेक्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट आप लिखोगे ना सेंटेंस में, या जितने भी वर्ब होंगे उतने ही सब्जेक्ट चाहिए होंगे। एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब का, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। अगर एक वर्ब आई है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको एक चाहिए ही चाहिए। अगर दो वर्ब्स हैं, दो फाइनाइट वर्ब्स यूज़ की गई हैं मेन वर्ब्स, तो आपको दो सब्जेक्ट चाहिए होंगे, ठीक है, याद रखना ये बात। जैसे यहाँ पर आपका कॉल वर्ब थी ना मेन, तो आपको लिए एक सब्जेक्ट, तो यू हो गया था सब्जेक्ट।
अगर हु सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हमें एक और वर्ब चाहिए होगी, वो तो है नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा सिंपल। ठीक है, विथ हु। अब विथ आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, है ना। प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हु नहीं होगा, क्या होगा, होम होगा। ठीक है, तो विथ होम ही लिखा हुआ है। ओके, हु और होम में डिफरेंस मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि हु जो है ना सब्जेक्टिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु रिप्लेस कर सकता है ही और शी को, अगर सेंस ना बदले सेंटेंस का तो वो सही है। ठीक है, और बदल जाए तो फिर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और होम रिप्लेस कर देता है किसको, हिम या फिर हर को, मतलब सिंपल ऑब्जेक्टिव केस को। हु जो है ना कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट और हु होता है सब्जेक्ट, इसलिए नहीं आता। ठीक है, और होम आपका आ जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ब्लैंक स्पेस डिड यू, अब यू सब्जेक्ट, डिड आपकी हेल्पिंग हो, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा, है ना। तो होम डिड यू इनवाइट, यहाँ पर वर्ब है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। फॉर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस यानी होम आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्कोर्ड वर्ब है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, ऐसे करके। अच्छा, हुज़ जो है ना वो क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन ओनरशिप के साथ, मालिकाना हक के साथ। हुज़ बैग इज़ दिस, किसका बैग है ये, है ना। तो बैग पर अधिकार पूछा गया है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे हुज़ का, सिंपल। ऐसे हुज़ बैग, अच्छा ये नहीं यूज़ करते हम, ठीक है, याद रखना। कॉन्ट्रैक्शन है ना फॉर्म, इसका मतलब होगा हु इज़ या फिर होगा हु हैज़। ठीक है, याद रखना, हु इज़ या फिर हु हैज़। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पर है हुज़ कमिंग विद अस, यहाँ पर देखो कमिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, तो सेंटेंस ही गलत होगा। तो हु इज़ कमिंग विद अस ऐसे होगा, तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। अच्छा, विच और वॉट देखिए, विच का यूज़ हम करते हैं जो कुछ मतलब कि लिमिटेड या स्पेसिफिक ऑप्शंस है ना, उसमें से एक चीज़ कोई भी चूज़ करने के लिए। विच इज़ योर बैग, अब कुछ बैग रखे हैं उसमें से बताओ कौन सा बैग है तुम्हारा। ठीक है, द रेड वन और द ब्लू वन बताया गया है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो विच का यूज़ करोगे, अनलिमिटेड है तो फिर वॉट का। ठीक है, याद रखना, वॉट इज़ योर नेम। अब नाम पता नहीं कितने सारे नाम हैं, उनमें से कोई ना कोई एक नाम होगा। वॉट हैपेंड एट स्कूल टुडे, तो क्या हुआ आज स्कूल में, कहेंगे वॉट हैपेंड एट स्कूल टुडे, है ना। तो क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लिमिटेड एक्शन नहीं है, मतलब कि ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर देखना, ब्लैंक स्पेस इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो स्पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पर बोला गया क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, तो विच दो ऑप्शन है ना उसमें से एक। मैं बोला ब्लैंक स्पेस इज़ योर फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर कुछ ऑप्शन हैं ही नहीं है, तो वॉट। ठीक है, ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, अब दीज बुक्स बता दिया, यहाँ पर कुछ बुक्स रखी है ना, उनमें से तुम्हारी कौन सी है, तो विच आएगा यहाँ पर। ठीक है, डिड यू वॉट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने क्या किया, करने को बहुत कुछ है, ऑप्शंस कुछ है नहीं है वहाँ पर, इसलिए। मेमोरी ट्रिक में याद रख सकते हो आप लोग क्या, कि विच जो है ना वो चूज़ करता है कुछ ऑप्शंस में से, और वॉट है ना वो ओपन ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कि नो, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। सेम वर्ड टू डिफरेंट जॉब्स, अब समझना, आपको ये पहले से ही पता है कि जो अभी पढ़े ना अपन लोगों ने, हु, हुम, हुज, विच, वॉट, है ना, ये अगर अकेले हैं ना तो फिर वो प्रोनाउन होंगे, और अगर इनके साथ में नाउन लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव होंगे, सिंपल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब। तो यहाँ पर वर्ब है, नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन होगा यहाँ पर, जो भी यूज़ करो आप। ठीक है, व्हाट इज़ दिस ऐसे करके क्वेश्चन पूछोगे ना, अगर नाउन है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज़ अगर नाउन नहीं है प्रेजेंट उसके पास में, तो वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के ही प्लेस पर आ जाते हैं, नाउन को हटा देते हैं वहाँ से। तो ऐसे यहाँ पर बुक लिखा हुआ ना सेकंड वाले ऑप्शन में, बुक लिखा है मतलब यहाँ पर आपको नाउन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो भी आप यूज़ करोगे क्वेश्चन वर्ड तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, है ना, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे उसे। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर प्रोनाउन होगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, सिंपल। मिस्टेक्स आपको ये नहीं करनी है, देखना, होम इज़ कॉलिंग मी, तो यहाँ पर गलत होगा, सब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है सेंटेंस में, बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस बनते ही नहीं है, तो हु इज़ कॉलिंग मी। ठीक है, विथ के बाद तो होम आएगा, ऐसे नहीं होगा, पेन नाउन है ना, तो वर्ब तो यहाँ पर है ही। ठीक है, सब्जेक्ट ये रहा, तो हुज पेन इज़ दिस होगा, हु इज़ गोइंग नहीं होगा, हु इज़ गोइंग होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, वॉट ऑफ दीज डू यू प्रेफर, तो इसमें से आप क्या प्रेफर करो, तो ऑप्शन है तो विच का, अदरवाइज वॉट का। ठीक है, तो ऑप्शन है ना, मतलब प्रेफर दीज। विच इज़ योर नेम, तो वॉट इज़ योर नेम होगा, ऑप्शन नहीं है इसलिए। ठीक है, याद रखना, हु सब्जेक्ट, होम ऑब्जेक्ट, हुज ऑनरशिप, विच लिमिटेड ऑप्शंस में से कुछ बताएगा, है ना, और वॉट आपको ओपन क्वेश्चन में से बताएगा कुछ भी। ठीक है, आगे मतलब यही सब है, ये आपकी जो फर्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन थे उसके आंसर देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस
में आप मतलब काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगली क्लास आपको मिलेगी किसकी, रिलेटिव प्रोनाउंस की। अगर आप ऐसी पीपीटी बनाना चाहते हैं तो गामा एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको साइन अप करके आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप पीपीटी बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।